अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम वेव्स की दो टाइप्स जो हैं मेन दो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। वेव्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं लेकिन जनरल दो ही टाइप्स हैं। एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों को ही आज इस वीडियो में हम इधर तक पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स से पहले पहले इधर तक हम आज पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आज वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। ये दोनों डिफाइंस नेक्स्ट क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आती हैं। ये डिफाइन को अच्छी तरह आज अंडरस्टैंड करना है। शुरू करते हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, डिफाइन पढ़ लेते हैं इनकी। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी ऐसी वेव्स जो जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए, जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। क्या डिफाइन है, ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए या जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर हो, ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। अब मीडियम क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी एग्जांपल ही है। ये दो पर्सन्स हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इधर वाले की साउंड इधर वाले को कैसे सुनाई देगी, क्योंकि साउंड वेव जो है इधर से इधर तक तब जाएगी जब बिटवीन एयर होगी। तो एयर क्या है फिर, बेसिकली मीडियम। यानी अगर इन दोनों के बिटवीन एयर ना होगी तो साउंड वेव्स इधर से इधर तक ट्रांसफ़र नहीं होंगी। तो साउंड वेव्स फिर कौन सी वेव्स हुई, मैकेनिकल वेव्स। क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव्स को चलने के लिए फिर मीडियम रिक्वायर होता है। तो ये एग्जांपल में आ जाएगा। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, दो एग्जांपल्स ली। और तीसरी एग्जांपल है कि जो वेव्स स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं या स्प्रिंग्स में, वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। कैसे, वाटर वेव्स यानी वाटर में हम स्टोन फेंकते हैं फिर ही वेव्स बनती हैं। तो फिर वाटर क्या है, मीडियम। वाटर होगा तो वेव्स बनेगी, अदरवाइज वेव्स नहीं बनेगी। स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्ट्रिंग होगी तो वेव्स बनेंगी। स्ट्रिंग फिर क्या है, मीडियम। तो स्प्रिंग स्प्रिंग के केस में भी स्प्रिंग होगा तो वेव्स बनेगी, स्प्रिंग इज अ मीडियम। तो मीडियम को भी अंडरस्टैंड कर लिया। यानी मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमने जनरल एग्जांपल ली एयर साउंड वेव्स की, कि इधर वाले पर्सन की साउंड इधर वाले को कैसे सुनाई देगी, जब बिटवीन इनके हवा होगी, एयर होगी। एयर इज़ अ मीडियम। तो फिर मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स हुई, जो मीडियम पे डिपेंड करें। ठीक है, ये आपने डिफाइन राइट करनी है और एग्जांपल्स, चार एग्जांपल्स हमने देखी हैं। दूसरी डिफाइन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। और ये वर्ड आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिज़िक्स की 9 ब्रांचेस थी, उन 9 ब्रांचेस में एक ब्रांच ये भी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कम्बिनेशन है। इसको इस साइड इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंड करेंगे। पहले डिफाइन समझ लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जो मीडियम पे डिपेंड करें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जो मीडियम पे डिपेंड ना करें। यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि सन से जो रेज़ ज़मीन पे आती हैं, सन और अर्थ के बिटवीन स्पेस है, और स्पेस में हमें पता है कि नो एयर, स्पेस में कोई हवा नहीं है। फिर भी सन से लाइट ज़मीन पे आ रही होती है। तो फिर सन से जो लाइट ज़मीन पे आती है किन वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर मीडियम पे डिपेंड नहीं करती।
यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान खाली जगह है, स्पेस है, उधर एयर ही नहीं है, फिर भी लाइट ज़मीन पे आ रही होती है और हीट भी ज़मीन पे आ रही होती है। जिस तरह इन दिनों जून के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो सन और अर्थ के बिटवीन खला है, स्पेस है, उधर एयर ही नहीं, लेकिन फिर भी लाइट भी नीचे आ जाती है, हीट भी नीचे आ जाती है। तो फिर लाइट और हीट कौन सी वेव्स हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल में आ जाएगा रेडियो वेव्स, ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। रेडियो के सिग्नल्स हमारे, चाहे हम रूम्स के अंदर बैठे हैं फिर भी सिग्नल आ रहे होते हैं, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। टेलीविज़न वेव्स, ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल हैं। तो यही टॉपिक था हमारा। वेव की कितनी टाइप्स होती हैं? दो, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स मीडियम डिपेंडेंट होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं। दो साइड इंफॉर्मेशन हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले नीचे वाला एमसीक्यू, ये क्विक क्विज क्विज है ये हमारा, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस? क्या मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में से पास कर जाती हैं जिधर कोई एयर ही नहीं है? क्या मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में से पास कर जाती हैं जिधर एयर नहीं है? तो नहीं पास करती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स तो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, एयर होगी तो मैकेनिकल वेव्स पास करेंगी। तो फिर नो मैकेनिकल वेव्स डजंट पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस। अब ये एमसीक्यू फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस एमसीक्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए 10th में हमने चैप्टर इसी क्लास में पढ़ना है, चैप्टर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और इससे आगे चैप्टर आएगा, चैप्टर 15 है, उसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उधर मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन आएगी। यानी चैप्टर 13 में इलेक्ट्रिक फील्ड की और चैप्टर 15 में मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन आएगी। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। एक तो ये एमसीक्यू क्लियर रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। नेम से पता चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। अगला एमसीक्यू, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। ये भी एमसीक्यू याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि ये एक जो वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और तीसरा एमसीक्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि जिधर को वेव ट्रेवल कर रही है, वेव की डायरेक्शन, वेव की मोशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि स्पेस में एक्स वाई जी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह इधर भी एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इनके कम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही होती है। उस वेव इधर को चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन इन दोनों फील्ड्स के भी क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये एमसीक्यू है हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।